सीकर में भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामचंद्र सुंडा का भव्य स्वागत किया गया। उनका जयपुर से सीकर आगमन पर जाट समाज कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में स्वागत किया गया। समारोह में जिला अध्यक्ष ने किसानों के हितों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे जिले के सभी तहसीलों में जाकर ग्राम इकाइयां मजबूत करेंगे और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। युवा इकाई जिला अध्यक्ष नरेंद्र धायल ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। मुझे सीकर का ये दायित्व देने के लिए मैं चौधरी राजाराम जी, चौधरी युद्धवीर सिंह जी और उनकी बिटिया वंदना जी का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति। अब दूसरी बात यह है कि जब यहाँ से मैं आया हूं और यहाँ जाट समाज ने मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया है, इसके लिए मैं जाट समाज को धन्यवाद देता हूँ। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ कि यहाँ पे सीकर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर आज जो किसान की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज यहाँ पर जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं या जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय सचिव और अध्यक्ष हैं, हम उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पहले से हमारे यहाँ पर युवा जो भारतीय किसान यूनियन संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी धायल और उनकी कार्यकारिणी, इसके अलावा भी जो पूर्व जो जिला अध्यक्ष है जिन्होंने अपनी कार्यकारिणी यहाँ बनाई है, मैं चाहता हूँ कि उस सभी कार्यकारिणी सदस्यों का अनुभव का लाभ लेते हुए और हम एक टीम की भावना से सीकर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। नवनियुक्त ट्रैफिक एसआई सुभाष चंद ने क्यूआरटी जाब्ते के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में दौरा कर सड़कों पर होते हुए अतिक्रमण को हटाया। एसआई सुभाष चंद ने दुकानदारों, व्यापारियों और ठेला लगाने वाले लोगों से समझाइश कर सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने नगर परिषद पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद सड़कों पर पीली और सफेद पट्टियां नहीं बनाई गई, इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एसआई ने शहर के कई मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाया। सीकर शहर में आज मेरे को तीसरा दिन पोस्टिंग है एज ए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। हम 3 दिन से अनाउंस कर रहे हैं पूरे शहर में और अनाउंस करके पब्लिक को जागरूक भी किया है। और हमने पर्सनली व्यक्तिगत भी एक आदमी को, एक दुकानदार को, एक ठेले वाले को, इनको सबको समझाइश किया, होटल वाले, ढाबे वाले सभी को कहा। आज हमने जो पुलिया के पास, डाक बंगले के पास ऑटो वाले जहाँ अपनी मर्जी से पुलिया के ऊपर, पुलिया तो पहले ही सकड़ा, उसके ऊपर स्टैंड बना रखा उन्होंने, तो उस स्टैंड को हटा करके जहाँ पीछे जगह थी वहाँ उनको कायम किया, नया स्टैंड कायम किया। इसके अलावा जो सब्जी की रेहड़ियाँ अपनी मर्जी से डाक बंगले के पास, पुलिया के पास पूरी सड़क को घेर के रखती थी, उनको आज हमने सबको नाले पे लगा दिया और भविष्य में उनको चेक करते रहेंगे तो नाले पे रहेंगे। दुकानदारों को भी समझाइश करती है। तो आज काफ़ी मुझे पिछले 2 दिन के बजाय आज काफ़ी फर्क नजर आया है व्यवस्था में। तो मैं सोचता हूँ कि ये अगले 10 दिन में सीकर शहर की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्या संदेश देंगे दुकानदारों को? दुकानदारों को ये संदेश है कि आप एक दूसरे की देखा देखी ना करें। एक दुकानदार बाहर सामान लगाता है, एक आदमी दुकानदार अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करता है तो दूसरा भी लगाता है। आप 2 आदमी लगाएगा, 2 गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। तो आप उस एक गलती वाले के साथ चपेट में क्यों आते हो? तो आप कोऑपरेट कीजिए पुलिस को, ताकि अपना सीकर शहर में ट्रैफिक की समस्या जो गंभीर है, कैंसर की तरह रोग बन चुकी है सीकर में, इसको अपन सब मिलकर ठीक कर सकें। तो दुकानदारों से ये अपेक्षा है कि वो हमें जितना हो सकता है उतना कोऑपरेट करे। जो दुकानदार गलती करे उसको वो दुकानदार भाई समझाए उसको, और इनकी जो यूनियन है वो अपने दुकानदारों को समझाए कि ट्रैफिक में सहयोग दे। झालावाड़ के प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी और पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के संस्थापक फूलचंद वर्मा को उनके अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण और जीव दया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मरु रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जोधपुर के महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजित एक समारोह में शांति नोबेल विजेता LN हर्ष के हाथों से प्रदान किया गया। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान यानी डेको के अध्यक्ष श्यामलाल हर्ष ने बताया कि फूलचंद वर्मा को एक पुरस्कार उनके पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 मिनी ट्रक और एक कंटेनर आमने सामने टकरा गए। हादसे में एक कंटेनर चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 चालक गंभीर रूप से घायल है।
घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नसीराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में एक कंटेनर के आगे चल रही एक लोडिंग पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रहे 2 कंटेनर और एक ट्रक आपस में टकरा गए। NH 48 पर भीलवाड़ा से जयपुर जा रहे 2 मिनी ट्रक और एक कंटेनर बंद बॉडी से तीनों एक ही लाइन में चल रहे थे। आगे वाले पिकअप वाले ने अचानक ब्रेक लगाए, पीछे वाला कंटेनर बीच वाले पिकअप के पीछे में जा घुसा। इससे बीच वाला पिकअप के चालक राकेश कुमार की मौके पर मृत्यु हो गई और 2 घायल थे, सुनील थे, सोमनाथ को 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भिजाया, यातायात को सुचारू रूप से कराया। सीसवाली में एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन महासतियों के मैदान में शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मैदान में समाप्त हुआ। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में खंड संचालक हिम्मत सिंह हाड़ा, मां भगवती महाविद्यालय की MD मांगरूल, CI महेंद्र मीणा और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। 12 विभाग प्रचारक हेमेंद्र ने पथ संचलन को संबोधित करते हुए सभी का स्वागत किया। आसींद कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए RK कॉलोनी में समाप्त हुआ। पथ संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। उन्होंने पूर्ण गणवेश में अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों ने दंड युद्ध, नियुद्ध, योगासन और शारीरिक प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आसींद कस्बे में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पंचायत समिति स्थित प्रताप सर्कल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एक विशाल पथ संचलन निकाला गया, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस प्रताप सर्कल पर आया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगा महाराणा प्रताप के चित्र को लेकर भाग लिया। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना 1763 में महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा की गई थी। इस साल के स्थापना दिवस पर रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। हालांकि कार्यक्रम में कई खामियां रही। कलेक्टर और SP 1 घंटे देरी से पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान कोई संबोधन नहीं किया गया। वहीं समारोह में विभिन्न स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति कम रही, कुर्सियां खाली पड़ी रही, बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव नजर आया। विजयनगर के भीलवाड़ा किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर जैन बाफना तीर्थ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 कार आमने सामने टकरा गई। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। हादसे में दोनों कारों में सवार लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत विजयनगर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को अधिक गंभीर चोटों के कारण अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया। झालावाड़ जिले के चौमहला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मुन्नी देवी आश्रम विद्या मंदिर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला संघ चालक बने सिंह मौजूद रहे। पथ संचलन के दौरान नगरवासियों और सामाजिक संगठनों ने स्वयंसेवकों को जोशीले नारों और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। महिलाओं, बालिकाओं ने अपने घरों के सामने आकर्षक रंगोलियां बनाई थी।